नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिकीशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। काम पे लेट होना और हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ने के लिए भागने जैसा बेसिक एक्सपीरियंस शायद हर मुंबईकर के पास होगा और उसको लेके सबकी अपनी एक कहानी होगी। आज मेरी कहानी सुनाती हूँ। मुंबई आई उस पहले हफ्ते की ही बात है। स्टेशन पहुँचते से ही मैंने देखा कि चर्चगेट फास्ट आने ही वाली थी। मेरा 12 बजे का इंटरव्यू था और लेट पहुंचने से इम्प्रेशन खराब होने का बहुत डर था। मैं ट्रेन पकड़ने भागी। ट्रेन जस्ट प्लेटफॉर्म पे आई थी और लेडीज़ कोच दूर था। मैंने दौड़ना शुरू किया। लेडीज़ डब्बे से मैं 2 डब्बे ही दूर थी कि ट्रेन चल पड़ी और मैं ज़ोर से दौड़ के अपने डब्बे तक पहुंची, जहां दरवाजे पे खड़ी औरतों ने मुझे हाथ दे के अंदर खींच लिया। मुझे लगा थैंक गॉड, ये औरतें कितनी अच्छी है। लेकिन मैं उन्हें थैंक यू बोलूं उससे पहले वहाँ खड़ी 2 अधेड़ उम्र की औरतें मुझ पे बरस पड़ी। पहले 1 मिनट उन्होंने क्या बोला वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं हाँफते हुए फटी आंखों से उन्हें देखे जा रही थी। शायद मुझे देख के वो समझ गई कि मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आ रही। फिर वो टूटी फूटी हिंदी में मुझे डांटने लगी। ऐसा क्या घाई है तुम्हें? मर जाती अभी। तुम लोगों को समझ नहीं है। ट्रेन देखा दौड़ा। अरे रुको, दूसरा ट्रेन जल्दी आता। 5 मिनट नहीं रुक सकता तुम लोग। इसके साथ दूसरी औरतें भी जुड़ गई। सब मुझे ऐसे डांट रही थी जैसे मेरी मम्मी मुझे डांटती है। मैंने कहा सॉरी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मेरी सॉरी से वो पिघल गए। किसी ने पूछा तुम ठीक हो ना? बैठ जाओ। पानी है क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा नहीं हो क्या मुंबई में? मैंने कहा हाँ। सबके चेहरे पे जाना पहचाना एक्सप्रेशन आया। तभी किसी ने अपनी बोतल खोल के मुझे पानी दिया तो किसी ने लोकल में कैसे ट्रैवल करते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन दे दी। स्टेशन पे उतरते वक्त सब ने मुझे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट भी बोला। सबसे अजीब बात ये थी कि उनमें से किसी को मेरा नाम तक पता नहीं था, ना मुझे उनका। फिर किस रिश्ते से उन्होंने मुझे वो हाथ दिया जिससे मैं डब्बे में चढ़ पाई? किस रिश्ते से उन्होंने मुझे डांटा और किस रिश्ते से अपनापन जताया? ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि बड़े शहरों में लोगों के दिल छोटे होते हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी होती। मुंबई आने से पहले मैं लोगों की वही बात मान के चली थी, लेकिन यहाँ सब उल्टा ही था। उस दिन मैंने देखा कि बड़े मुंबई के बड़े दिल वालों को एक अनजान लड़की की बहुत फिक्र थी। ज़िंदगी हर पल आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और उस दिन मैंने सीखा, सुनी सुनाई नहीं पर महसूस की हुई बातों पे विश्वास करना। ज़िंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।